रहीम। आज हम सुबह के प्रोग्राम को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुबह ज़रा जल्दी में होता हूँ तो मैंने इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा कंटिन्यूस वीडियो बनाऊँ। बहरहाल आज डबल रोटी के हम मीठा बनाने जा रहे हैं। मैंने एक कंप्लीट डबल रोटी पूरी लिया और डबल रोटी का यूँ टुकड़ा लेके इसके किनारों को मैंने काट दिया। ये इस तरह आप किनारे काट दीजिए। ये किनारे देखिए मेरे डबल रोटी के टुकड़ों के कटे हुए हैं, ये आप काट दीजिए, निकाल दीजिए। और उसके बाद उस डबल रोटी के आप चूरा कीजिए, हाथ से चूरा कीजिए और इतना चूरा कीजिए कि ये बिल्कुल आटे की शक्ल में हो जाए। इतना चूरा ज़रूर करना है क्योंकि बाद इसमें गांठें नहीं होना चाहिए। ये चूरा आप दोनों, मैंने रेड कलर नीचे इसलिए रखा है कि आटा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला ये चूरा आप दोनों हाथों से जिस तरह मलीदा बनाते हैं उस तरह इसको चूरा कीजिए। और जितना चूरा करेंगे इसमें गांठ नहीं होना चाहिए। अगर गांठ होगी तो बाद में आपको काफ़ी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और 1 कप दूध तकरीबन इसमें आप, मैं तो चम्मच से डाल देता हूँ, 1 कप दूध पहले थोड़ा डालिए। डालने के बाद इसको आप किसी ये प्रेशर से, ये अपने क्रशर से इसको प्रेस कीजिए या फिर अपने हाथ से इसको मिलाइए। दूध ज़्यादा ना होना चाहिए, सिर्फ ये कि हमारा ये आटा बन जाए। और इसको मिलाने के लिए आप क्रशर यूज़ कर सकते हैं या कोई चम्मच, ये मिसाल के तौर पे जिससे हमने दूध निकाला है, ये गोल चम्मच है, इसी से हम इसको यूँ प्रेस करेंगे तो ये आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ज़बरदस्त जिस तरह हमें चाहिए उस तरह की। इसके अंदर थोड़ी सी आप दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा आप इसके अंदर ही अपने लौंगों का पाउडर डाल सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है, मेरी टेक्निक है, ताकि वो मीठा जो है वो ज़ुबान को तेज़ ना लगे। इसलिए मैं ये दालचीनी का पाउडर और लौंगों का पाउडर डाल देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, 1 चुटकी डालिए और इसको आटा को गूंद लीजिए। जब आटा गूंद जाएगा, ये गूंद चुका, मैंने इसको क्रशर से और चम्मच से और भी मैं इसको करूँगा ताकि ये एक जाम हो जाए। जब एक जाम हो जाए तो किसी चम्मच की मदद से आप आटे के गोले अलग अलग बना लेंगे और ऐसी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश जो कुछ आपके पास, और खोपरा जो कुछ आपके पास है, जिस तरह हमारे यहाँ पूरियाँ बनाई जाती हैं उस तरह पूरी की तरह भर दीजिए। ये जो हमारे मिठाई होगी ये मेवा भरी हुई होगी और इसको फिर आप इसको बंद कर दीजिए। और बंद करते वक्त ध्यान रखिए कि इसमें कोई तेल जाने की जगह ना हो। इस तरह अच्छी तरह बंद करिए, चुटकियाँ लीजिए और उसके बाद इसको बेज़वी शक्ल में आप बनाएं। ये मैंने बना के रखे हुए, ये देखिए ये भी तैयार हो गया। बिल्कुल इस तरह आप बनाएं, बेज़वी शक्ल इसको दे दें। जो गुलाब जामुन की शेप होते हैं, लंबे या गोल दोनों तरीके से, छोटे बड़े आप आपकी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मेवा भरा है तो ये काफ़ी बड़े होंगे। हमने मेवा भर दिया इसके अंदर और ये हमारे तैयार हो गया। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ।